ओके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 48। स्वलोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दना आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः। स्वम अपना निजी लोकम घर को ना कभी नहीं विदु जानते थे ऐसे व्यक्ति वही निश्चय यत्र जहाँ देव भगवान जनार्दन कृष्ण विष्णु आहु कहते हैं धूम्र धिया। अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदम चारों वेद सा कर्म कम अनुष्ठानों से पूर्ण अतद्विद ऐसे व्यक्ति जिन्हें ज्ञान नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जाना है जहाँ भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। ठीक है, तो कल का जो श्लोक था 47वां, उसमें हमने समझा था कि जीवन का उद्देश्य जो है वेदों में जो है वेदों के अनुष्ठानों को मानना और उनको पूरा करना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है कि शुद्ध भक्ति को समझना। वेदों में शुद्ध भक्ति बताएगी, उसको समझना और उसमें लगना। ठीक है, तो जब वेदों का जो अनुष्ठान है रीति रिवाज हैं वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, माँ अर्थ दृष्टिम अर्थ जब वो जीवन का लक्ष्य नहीं है तो जो ब्राह्मण हैं या साधु जो प्रीस्ट लोग हैं वो क्यों कहते हैं कि कर्म करो, वेदों में जो कर्म बताएं उन कर्मों को करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका उत्तर यह है कि 48 में बताया जा रहा है कि जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं जानते इस बात को। ठीक है ना, मूर्ख लोग असली रहस्य को नहीं समझ पाते हैं और वो इन कर्मकांडों में लगे रहते हैं। वो लोग जो हैं अपने असली धाम को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उन्हें यह नहीं पता रहता कि एक्चुअली में वेदों का प्रयोजन क्या है, कि भगवान के धाम जाना जहाँ भगवान निवास करते हैं, वैकुंठ लोक जाना। तो वो वैकुंठ में उनकी रुचि नहीं रहती, बल्कि वो दूसरे धामों को खोजते रहते हैं, स्वर्ग जाना है, ये लोक में जाना है, वो लोक में जाना है। ऐसे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्यतः लोग अपने इस जीवन स्वार्थ से कि भगवान के धाम वापस जाना है अपरिचित होते हैं। लोग नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य भगवान के धाम जाना है। वे आध्यात्मिक जगत में अपने असली धाम को नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में अपने अनेक वैकुंठ लोक हैं और सर्वोच्च लोक तो कृष्ण लोक है, गोलोक वृंदावन है। पहली बात तो लोग यही नहीं जानते कि वैकुंठ है और वहाँ में जाना है, लेकिन फिर भी ज्ञान आगे की जानकारी क्या जानेंगे, है ना। तो वैकुंठ में जाना ही जीवन का उद्देश्य है और एक वैकुंठ नहीं है, कई वैकुंठ हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में कई वैकुंठ लोक हैं और उन सभी में जो सर्वश्रेष्ठ जो लोक है वो है कृष्ण लोक यानी गोलोक वृंदावन। सभ्यता की तथाकथित प्रगति के बावजूद लोगों को वैकुंठ लोगों की कोई जानकारी नहीं है। अब कहाँ कोई वैदिक शिक्षा ही नहीं है तो वैकुंठ के बारे में जानकारी कैसे होगी। इस समय तथाकथित लोग सब लोग अन्य ग्रहों लोकों को जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि यदि वे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चले जाएं तो उन्हें पुनः इस लोक में आना होगा। लोग सोच रहे हैं ना चंद्रमा पे चले जाएं, मंगल पे चले जाएं, ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कहीं भी चले जाओ, ब्रह्मा के लोक में भी चले जाओ, लेकिन क्या होगा, वापस यहाँ आना पड़ेगा। इसकी पुष्टि कहाँ हुई है, भगवद गीता में भगवान ने बताया। क्या बताया, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओ, पुनरावर्तनो अर्जुन वापस आना पड़ेगा, लेकिन मामुपेति तु कौन्तेय, जो मेरे धाम आएगा पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनः जन्म नहीं है। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे नीचे लोक तक के सभी लोग क्या हैं, क्लेश के स्थान है। वहाँ पे संकट हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं और बार बार क्या होता है, जन्म मृत्यु होती रहती है। किंतु हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, अगर कोई मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम में आ जाता है तो वह पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक भी पहुँच जाए, वो क्या है, ब्रह्मा जी का लोक, तो पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर से वापस लौटना पड़ता है। ब्रह्मा जी के लोक भी चला गया, स्वर्ग लोक चला गया, कहीं भी चला गया, पुण्यों अच्छे काम किए, पुण्य किए तो वहाँ जा सकता है, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म, छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, तो वापस यहाँ पे आ जाएगा।
अंतरिक्ष यान, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि अंतरिक्ष यान आकाश में भले ही अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, कितनी ऊंचाई तक चला जाए, लेकिन क्या होगा, जैसे ही ईंधन पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, वापस उससे पृथ्वी लोक पाना पड़ेगा। ऐसी मनुष्य, ऐसी जीवात्मा है, खूब पुण्य करेगा, ऊपर जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, पुण्य जितने किए हैं उतने, जब उसका वैलिडिटी खत्म, ठीक है, जैसे रिचार्ज होता है ना, वो खत्म तो वापस आ जाएगा। तो ये सारे कार्य मोहब्बत संपन्न किए जाते हैं। असली प्रयास अब भगवान के धाम को वापस होना चाहिए। सब लोग इसीलिए पूरा काम करते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान के धाम जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ से जाके वापस नहीं आते इस दुख के संसार में। ये विधि भगवद गीता में बताई गई है। क्या? यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे भगवान कृष्ण के धाम को वापस चले जाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्य लोगों की खोज में जीवन को व्यर्थ न गंवाए। मनुष्य का जीवन मिला है, क्यों उसको वेस्ट करना है इधर उधर के शरीर के लोकों में जाके, ठीक है। सीधे भगवान के धाम वैकुंठ जाना चाहिए, गोलोक जाना चाहिए। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस जा सके। तो इसलिए उसे आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों के विषय में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन नामक लोक के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और भक्ति जैसी सरल विधि से जो श्रवण करने से प्रारंभ होती है, वहाँ पहुँचने की कला सीखनी चाहिए। तो मनुष्य को प्रभुपाद जी करेंगे, मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कैसे भगवान के धाम जाऊँ, गोलोक कैसे पहुँचूँ, ठीक है, और गोलोक जाने के लिए विधि क्या है। और उसको खुद उत्सुक भी होना चाहिए, बहुत एंथुजियास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो और विधि क्या है? भक्ति, सरल विधि है, सबसे सरल विधि भक्ति। कैसे शुरू होती है भक्ति? श्रवण करने से। कथा श्रवण करो, नाम संकीर्तन श्रवण करो, भगवान के बारे में सुनो, उससे क्या है? भक्ति शुरू होती है। भगवद गीता तो जब कोई अच्छे से करता है ना, भगवान की भक्ति अच्छे से करता है, श्रवण कीर्तन अच्छे करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, है ना, उसको मैं बुद्धि देता हूँ कि वो कैसे मेरे पास आएगा। तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक भजन करेगा उसको मैं बताऊंगा कि मेरे पास कैसे आना है। भगवान खुद बुद्धि देंगे। और श्रीमद् भागवतम में आगे बता रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य परम लोक को जा सकता है, परम ब्रजेत। यह इस लोक युग के लोगों पर विशेष रूप से लागू होता है, कलयुग के लोगों पर। कलेर दोष निधे राजन, इस युग का विशेष लाभ यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध होकर घर को अर्थात भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। कितने भी पाप करे हों कलयुग में, वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से उद्धार हो जाएगा। और युगों में मुश्किल है ना। हरे कृष्ण महामंत्र से सभी युग में हो जाएगा, लेकिन कलयुग में स्पेशली क्यों? क्योंकि कलयुग में दूसरे और किसी काम से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हरे नामेव केवलम, ठीक है। और 100% होगा, ठीक है। और टॉप मोस्ट गोल मिलेगा, गोलोक वृंदावन मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये कलयुग का स्पेशल गुण है कि भैया इसमें हरे कृष्ण महामंत्र करने से ही आपको सर्वश्रेष्ठ जो है उपलब्धि प्राप्त हो सकती है कि नहीं। आस्तीर्य दर्भई आस्तीर्य दर्भई प्रागग्रई कात्स्रेण क्षितिमंडलम स्तब्धो बृहद्वाधान्मनि कर्म नावैषि यत्परम तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिरियया। बहुत अच्छा शब्द है, हरितोषम। आस्तीर्य आच्छादित करके दर्भई कुशा से प्राक अग्रे पूर्व की ओर मुख्य कार्श्रेण संपूर्ण क्षितिमंडलम संसारों में स्तब्ध गर्वीली शुरुआत। बृहत अत्यधिक महान, वदात बद के द्वारा मानी, अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने वाला अभिमानी, कर्म ना अवैषी नहीं जानते हो, यद जो परम तत् उस कर्म हरितोषम भगवान को प्रसन्न करना, हरितोषम भगवान को प्रसन्न करना, यत जो सा वह विद्या शिक्षा तत् भगवान को मति चेतना यया जिससे। हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है कि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। नारद जी कह रहे हैं, अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान यज्ञ करते रहे, लेकिन तुमको नहीं पता चला कि भगवान के धाम जाना सबसे बड़ा गोल है और वहाँ जाने के लिए भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तत्व को नहीं समझ सकते।
तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। मनुष्य को सिर्फ उतना काम करने चाहिए जिनसे ये भगवान प्रसन्न हो। हरितोषम, हरि की संतुष्टि, कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही काम करना चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकें। तो इस श्लोक में नारद मुनि राजा की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं, साफ साफ उसको कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि वह ऐसे यज्ञों के करने में व्यस्त था जिनमें अनेक पशुओं का वध होता था, पशु बलि होती थी। तो तुम बेकार काम कर रहे हो। तो राजा सोच रहा था कि अनेक यज्ञों का संपन्न करने के बाद वो बहुत महान है। राजा को लग रहा था अरे हम तो खूब यज्ञ कर रहे हैं, तो हम बड़े महान हो गए हैं। किंतु नारद मुनि उसको खुलेआम मुंह पे बोल रहे हैं कि पशु वध के कारण उसे झूठा गर्व है, उसको बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर कि उसने बहुत सारे यज्ञ करे, लेकिन मूर्ख हो तुम। वास्तव में कोई भी ऐसा कार्य जो कृष्ण चेतना तक नहीं ले जाता पाप कर्म है। अगर कोई ऐसा काम खूब आप यज्ञ कर रहे हो लेकिन उससे अगर आपकी कृष्ण भक्ति नहीं बढ़ रही है तो क्या है, वो पाप है। ठीक है, तो पाप कर्म है। और ऐसी शिक्षा जो कृष्ण को समझने में सहायक नहीं होती झूठी है। ऐसी कोई भी शिक्षा है जिससे कृष्ण भक्ति को नहीं समझा जा रहा है वो बेकार शिक्षा है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो आजकल का ये स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, सब बेकार है, बकवास है, स्लाटर हाउस है। यदि कृष्ण चेतना का अभाव हो तो मनुष्य केवल मिथ्या कर्मों तथा झूठी शिक्षा में लगा रहता है, फालतू काम में लगा रहता है और दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ता रहता है, कोई फायदा है नहीं। ठीक है। हरिर्देह भृतात्मात्मा स्वयं प्रकृतिर ईश्वरा तत्पाद मूलम शरणम यथा क्षेमो नृणम यहाँ। हरि श्री हरि देह वृताम, देहधारी जीवों का आत्मा परमात्मा स्वयं प्रकृति, भौतिक प्रकृति, ईश्वर नियामक तत्, उसका पाद मूलम पाव शरणम शरण यतः, जिससे क्षेमा सौभाग्य निर्णाम मनुष्यों का यह इस संसार में। भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तत्पाद मूलम शरणम यथा क्षेमो नृणमिहा। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ठीक है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान ईश्वर सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। परमेश्वर हर एक के हृदय में स्थित है। जीवात्मा शरीर के भीतर और परमात्मा भी वही है। तो वह अंतर्यामी है तथा चैत्य गुरु कहलाता है। तो परमात्मा को सब पता रहता है ना, जैसा वो अंतर्यामी है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वे हर एक वस्तु का नियंत्रण करते हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। सब कुछ मेरे से हो रहा है, मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। याददाश्त, भूलना, हर चीज, ज्ञान सब किससे आ रहा है? स्मृति, ज्ञान, अपोहन माने कि याद रखना, भूलना और ज्ञान जो कुछ भी है वो सब किससे निकलता है? कृष्ण से आता है। कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, सब जानते हैं। हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है। अतः अच्छा यही हो कि उनका आदेश ग्रहण करके सुखी रहा जाए। तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में अंदर से उसको प्रेरणा भी देते हैं, आदेश भी देते हैं। तो जो भगवान की बात समझ जाता है वही सुखी रह पाता है। उनका आदेश प्राप्त करने के लिए भक्त होना आवश्यक है। भगवान का जो आदेश है, भगवान हमको वो अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं, इसको समझने के लिए हमको भक्त होना जरूरी है। कि जब हम कृष्ण के भक्त होंगे तभी तो समझ पाएंगे वो क्या कह रहे हैं। तो इसकी पुष्टि भगवान ने भगवद गीता में बताई। क्या? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। जो लोग मेरी भक्ति अच्छे से करते हैं, दृढ़ पूर्वक करते हैं, अभी फिर से बता रहे हैं श्लोक, है प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, क्या भजताम, भजन करते हैं, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्ति परायण हैं और जो प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धियोगं तुम, क्या बुद्धि देता हूँ? जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं इससे वो लोग मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान में हमसे क्या कह रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा? जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति करने में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और कथा सुनेंगे। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, किंतु केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। सबको नहीं पता चलता, लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो उनकी सेवा में हमेशा निरंतर लगे, उन्हीं को पता चलता है। चैतन्य भागवत में अंतर लीला में 3:45 में कहा गया है, ताहेर से बलि विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद में ये करिए स्थिर मन।
जिसने कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली। उसको समस्त ज्ञान ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी ने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया है तो उसको सबसे श्रेष्ठ नॉलेज उसको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, और सारे वेदों का उसने अध्ययन भी कर लिया, सब ऐसे माना जाएगा, क्योंकि उसको तो अल्टीमेट चीज़ पता चल गई। तो चैतन्य भागवत के अनुद्रण में भी अत्यंत उपयुक्त है। क्या बताया जा रहा है? से ही सार विद्यार फल जानी ही निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे। शिक्षा का उत्तम फल है कि अपने मन को कृष्ण के चरण में लगाया जाए। ये है एजुकेशन का रिजल्ट। क्या है कि कृष्ण के चरण में मन लगे। शिक्षा माने ये। अब आजकल की शिक्षा में तो नहीं सिखाया जाता है। दिग्विजय करीब विद्यार कार्य नहीं, ईश्वरे भजिले से ही विद्या सत्य कहे। भौतिक विद्या द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय है। यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। लोग लगे हैं दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या सीखने के लिए, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति नहीं सिखा रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे उसे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने का फायदा हो। कृष्ण की भक्ति में कैसे बढ़ें, कृष्ण के कैसे भक्त बने, ये उसे पता चले। ऐसी शिक्षा उसे लेनी चाहिए। पढ़े केन लोग कृष्ण भक्ति जानी बार, पढ़े केन लोग कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि नहिल तबे विद्या की करे। शिक्षा का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जिससे ये नहीं पता चल रहा कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना है। तो असली शिक्षा कौन है? जो ये सिखाए कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति करना। तहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रीति जन्मे सम्मत सबार। सुसंस्कृत, शिक्षित, सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। यह है शिक्षा का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए प्रच्छन्न प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। हर व्यक्ति वास्तव में कृष्ण से प्रेम करता है, लेकिन जब हम उस पर लेकिन वो ढक गया है, तो जब उसको भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो उसकी वो कवरिंग दूर हो जाएगी और फिर उसको वास्तव में पता चल जाएगा कि वो उसका वास्तविक वो प्रेम किससे? कृष्ण से। तो फिर वो जब उसको वास्तविक प्रेम मेरा कृष्ण से जब उसे ये पता चल जाएगा तो भौतिक चीज़ों से उसका लगाव खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। क्या? एक बार भगवान चैतन्य क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि लोगों को इस बात का साक्षात्कार कराना कि उनका जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा और वो भगवान के दास हैं, उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है कि सब लोग ये जान जाएं कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। एक बार भगवान चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति। सबसे बढ़िया एजुकेशन का जो गुण क्या है, सबसे अच्छी शिक्षा कौन है? जो ये सिखाए कि हम कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ें। ठीक है। सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सा वै विद्वान्यो विद्वान से गुरुर्हरि। सा वह वही निश्चय प्रियतमा अत्यंत प्रिय चा भी आत्मा परमात्मा यथा, जिससे ना कभी नहीं भयम डर अणु सूक्ष्म अपि भी इति। इस प्रकार वेद जो जानता है, सा वह वही निश्चय विद्वान शिक्षित, यह जो विद्वान शिक्षित, सह वह गुरु हरि भगवान से अभिन्न। ओके। जो भक्ति में लगा हुआ है वह संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हैं और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह कृष्ण से अभिन्न होता है। ठीक है। तो ओके, ये है आपका 51 श्लोक। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है। भगवान की भक्ति करना चाहिए जो है, और हर व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरितोषम, यानी कि भगवान हरि कृष्ण की प्रसन्नता। ठीक है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान कृष्ण जो हैं वो सभी जीवों के परमात्मा के रूप में सभी जीवों के साथ रहते हैं, और सभी जीवों के सुप्रीम नियंता, माता पिता, परम पिता हैं, और सभी जीवों को शरण देने वाले हैं। देह भृताम आत्मा प्रकृति ईश्वरः और शरणम। ठीक है। सभी के लिए जो एकमात्र स्थान है शरण लेने का वो क्या है? भगवान के चरण, कृष्ण के चरण।
और सभी के जो परमपिता वेल विशर सबसे बड़े मित्र सुहृद जो हैं वो कौन है? कृष्ण हैं, सबको जो कंट्रोल करते हैं। और देहभृताम आत्मा माने जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो उन भगवान कृष्ण की हमें पूजा करनी चाहिए। तो जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। सवई प्रियतमश्चात्मा, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हैं और सबके मित्र हैं। सवई प्रियतमश्चात्मा यानी कि भगवान सबके परम मित्र हैं और परमात्मा के रूप में सबके साथ रहते हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है। यतो न भयम अनुअपि, ठीक है। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो इस बात को समझता है वही गुरु बन सकता है। तो जो वास्तुतः अप्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है, ठीक है। इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान स गुरु हरि। तो जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है, कृष्ण का प्रतिनिधि है, वो कृष्ण से अलग नहीं है, ठीक है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैर युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्या वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे से को परम प्रिय हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान की पूजा करना सरल है। कृष्ण की भक्ति करना सबसे सरल है। इसलिए भक्त सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में संलग्न रहता है, हमेशा भगवान की प्रेम भक्ति करता रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। भले ही वो व्यक्ति षटकर्म में निपुण हो, भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो, ब्राह्मण के षट कर्मों को जानता हो, किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक वह भगवान का भक्त ना हो। अवैष्णव गुरु न स्याद, सब मंत्रों को जानता है, सारी विधियों को जानता है, सारे कर्मों को जानता है, लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं है तो ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। बल्कि वैष्णव स्वपचो गुरु। लेकिन अगर कोई चंडाल भी है, चंडाल के परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। निष्कर्ष ये निकला कि जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वह गुरु नहीं बन सकता। तो जो भक्ति के उपयुक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है उसको यह समझना चाहिए कि वह साक्षात भगवान के रूप में स्थित है। यहाँ पर तो गुरु भगवान के रूप में ही रहता है, लेकिन गुरु ये नहीं समझता कि वो भगवान बन चुका है। शिष्य लोग गुरु की भगवान के जैसे पूजा करते हैं, लेकिन गुरु हमेशा अपने आप को भगवान का दास ही समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों गुरु हरि के अनुसार प्रमाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। गुरु से कोई चीज़ पूछना माने साक्षात आप भगवान से पूछ रहे हो, तो गुरु का आदेश यानी साक्षात भगवान का आदेश। अतः मनुष्य को ऐसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। जो ऐसा व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसके लिए एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। बस उसके जीवन में एक ही कृष्ण है, कृष्ण से ही वो प्रेम करता है। तो मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है भक्ति करने का जो है परिणाम, कि जो है वो व्यक्ति जो अच्छे से भक्ति करता है वो इस रहस्य को, उसको किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता, उसके कृष्ण उसके मित्र बन जाते हैं और वही व्यक्ति वास्तव में शिक्षित है। और ऐसा व्यक्ति ही संसार में गुरु बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 51वां श्लोक था, ठीक है। तो प्राचीन बरही राजा सोच रहे थे कि अपने जो नौकरों को भेजा जाए, प्राचीन बरही सोच रहे थे कि वो अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए अपने नौकरों को, दास सेवकों को भेजेंगे। उनके पुत्र प्रचेतास वो गए हुए थे तपस्या करने। आपको याद होगा जब वो जा रहे थे तो उनको शंकर जी मिल गए थे, तो रुद्र गीत हमने चर्चा किया था, राइट। तो वो सोच रहे थे कि अपने पुत्रों को बुला लें और उनको राजपाट दे दें और फिर जंगल की तरफ जाएं।
तो नारद जी इस बात को समझ गए कि प्राचीन वरी का ऐसा मूड बन रहा है। तो नारद मुनि ने उनको अब एक और कहानी सुनाई। ठीक है, तो नारद मुनि समझ गए कि अभी प्राचीन वरी का थोड़ा मूड बन रहा है कि घर छोड़ के जंगल में जाए, ऐसा उसका मूड बन रहा है। तो उनका इसका मूड बन रहा है, अभी बिगड़ना नहीं चाहिए और अच्छा बना देते हैं ताकि और जल्दी घर छोड़ के भागे यहाँ से। ठीक है, तो उन्होंने उसको एक हिरण की कहानी सुनाई। ठीक है, तो हिरण की कहानी 2-3 श्लोक में बताई जाएगी। तो ओके, तो 52 से लेके 55 तक हिरण की स्टोरी उन्होंने बताई है। नारद उवाचा प्रश्न एवं ही सच्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभा अत्र में वदतो गुह्यम निशामय सुनिश्चितम। नारद उवाचा, नारद ने कहा, प्रश्न एवं इस प्रकार ही निश्चय सच्छिन्ना उत्तरित भवता तुम्हारा पुरुष ऋषभा है श्रेष्ठ पुरुष। अत्र यहाँ मैं वदता मैं जिस तरह कह रहा हूँ, गुह्यम रहस्यपूर्ण गुप्त, निशा में सुनो, सुनिश्चितम भली भांति निश्चित किया। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा कि हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। जो कुछ तुमने पूछा था सब मैंने बता दिया। अब एक और, मतलब इतने दिनों से बता रहे थे पुरंजन की कहानी, वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। जो कुछ तुमने पूछा था पुरंजन की कहानी में, जो जो नहीं समझ में आया था मैंने सब समझा दिया है। अब एक नई कहानी सुनो। ठीक है, श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बरिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं, तो वो गुरु के ही रूप में है। नारद की, बरिष्मान माने यही आपको नाम याद होगा, उसी का नाम प्राचीन वरी है। तो नारद की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे। कर्मकांड बंद कराना था मेन उद्देश्य, क्योंकि प्राचीन वरी बहुत कर्मकांड में लगा हुआ था, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, पता नहीं क्या क्या करो। किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, तो राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर उन्हें राज्य सौंपकर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वे प्रमाणिक गुरु बनाकर उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं, डर जाते लोग, है ना। वैसे सब करेंगे, लेकिन जब कोई बड़ा गुरु आदेश देते हैं तो फिर डर जाते हैं, फिर नहीं उसको पूरा करते। तो गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में ना आ जाए कि यह भौतिकतावादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। लोग फंसे पड़े हैं भौतिकता जीवन में और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि भक्ति क्या चीज़ है। भक्ति माने भौतिकता से अलग हो जाना। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया। तो प्रारंभ से ही भौतिक जीवन को छोड़ो और आध्यात्मिक जीवन को अपनाने की प्रैक्टिस ही भक्ति है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है। तो 5 साल की उम्र में भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। जब तक लोग कृष्ण भक्ति में नहीं कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो वेस्ट है, समय का वेस्ट है। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृतांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके। तो अभी भी वो कुछ प्लान बना रहा था कि अपने बच्चों को बुलाएंगे, फिर उनको राजवाड़ देंगे। तो नारद जी कहे तुम तुरंत छोड़ो, तो इसलिए एक और कहानी सुनाएंगे। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्तवा रक्तम षडंघ्रिगण सामसुलुब्ध कर्णम अग्रे वृकान सूत्रपो विगण्य यांतम पृष्ठे मृगम मृगय लुब्ध कवाण भिन्नम। क्षुद्रम घास चरम चरते हुए, सुमन साम सुंदर फूलों के उद्यान की शरणे रक्षा में मिथित्व मैथुन करते हुए, रक्तम अनुरक्त षट अंग्री षटपदीय भवनों का गुण समूह, सामसु गाने के प्रति, लुब्ध कर्णम जिनके कान अकृष्ट हैं, अग्रे सामने, वृकान भेड़िए, असूत्रपा दूसरों को खाकर जीने वाले, अविगण्य अपेक्षा करके, यांतम जाते हुए, पृष्ठे पीछे, मृगम हिरण को, मृगय ढूंढो, लुब्धक शिकारी के बाणों से भिन्नम बह दे जाने वाला। तो एक और कहानी सुना रहे हैं। हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भंवरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। एक हिरण है, बड़े आराम से एक जंगल के बगीचे में आराम से अपनी बढ़िया सुंदर घास खा रहा है और वहाँ जो भंवरे भुनभुना रहे हैं उनके म्यूजिक को मज़े ले रहा है, तो उस बड़े आनंद से है। उसकी स्थिति को समझो हे राजा, उस हिरण की स्थिति को।
उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने एक भेड़िया है। अब हिरन अपने आप में मस्त है, खा रहा है, घास खा रहा है, भंवरों की आवाज़ सुन के बड़ा झूम रहा है। उसके सामने एक भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। भेड़िया उसकी देख रहा है। भेड़िया का काम क्या है? हिरन को खाना। हिरन के पीछे शिकारी है। एक तरफ से तो भेड़िया है ही, दूसरी तरफ शिकारी है, उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल तैयार है कि वो मारेगा। शिकारी इधर से मारने को तैयार होता है, भेड़िया खाने, और ये अपने में घास खाने में मस्त है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु निश्चित है। अब उस स्थिति को समझो राजा, तो मजे, वो हिरन अपने मजे में है, लेकिन उसको नहीं पता कि दोनों तरफ से मृत्यु उसके सामने आ चुकी है, लेकिन उसको कोई उसका आभास नहीं है। यानी कि वो उसी के लिए कह रहा है, समझो तुम। यहाँ एक रूपक अन्य युक्ति है जिसमें राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहे हिरन को ढूंढ निकालने के लिए कहा जाता है। यद्यपि वह चारों ओर से संकट से घिरा है, किंतु वह सुंदर उद्यान में घास चरता है और चारों ओर के संकट से बेसुध है। वो अपनी घास खाने में मस्त है, उसको चारों तरफ जो संकट है उससे कोई समझ में नहीं आ रहा हिरन को। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते। तो हिरन कौन है? मनुष्य। कौन सा मनुष्य? जो अपने परिवार में रहता है और सोचता है बस सब कंफर्टेबल है, सब आनंद से चल रहा है। तो उससे पूछो कैसे हुआ? सब बढ़िया चल रहा है। तो मानो किसी उद्यान में भौरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित माने। भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरन के ही समान यह जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है, अपने परिवार को भोग करता रहता है। अपने बीवी बच्चों में लोग इतना बिजी रहता है कि उसको पता नहीं चलता कि मृत्यु उसके सामने खड़ी है भेड़िए के रूप में। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। जो उसने काम किए हैं उससे उसको दूसरा जन्म मिलेगा। हिरन के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। हिरन भी अत्यंत कामी होता है। निष्कर्ष है कि जो हिरन की तरह रहता है वह कालांतर मृत्यु का शिकार होता है। जो हिरन की तरह इस तरह से रहता है कि अपने बस खाने पीने में मस्त है, उसको पता नहीं कि मृत्यु आने वाली है, वो इसी तरीके से मृत्यु में चला जाता है, उसका शिकार ऐसे ही हो जाता है। इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझें और मृत्यु आने के पहले ही भक्ति करें। मृत्यु आने से पहले ही करें। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यमदर्थम दम नित्यम पीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेदनु मृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के पश्चात हमें यह मनुष्य देह मिलती है, अतः मृत्यु आने के पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है। ठीक है। अच्छा, 54वां श्लोक। तो इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। यानी कि 53वें श्लोक में बताया गया हिरन के बारे में, इसकी स्थिति, और 54वें श्लोक में बताया जाएगा अब उसकी मीनिंग, इससे हमें क्या सीखना है। सुमनः समधर्मणाम, मतलब हिरन की स्थिति बता दी। अब नारद जी बता रहे हैं कि इससे हमें समझना क्या है। सुमनः समधर्मणाम स्त्रीणाम शरणम आश्रमे पुष्पम धुगंधवच्छुद्रतमं काम्य कर्म विपाकजं काम सुखलवं जहिवैव पस्थयादि विचिन्तवन्तं मिथुनी भूय तदभिनी वेशितं मनसं षडंग्रीगण सामगी तव दति मनोहर वनिता द्विजन्नालापेश्वत तितरामति प्रलोभित कर्णमग्रे। इतना लंबा शब्द है। वृकयूत वदात्मन आयुर्हर्तो हरोरात्रांतर काललव विशेषान विगण्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षम अनुप्रवत्तो लुब्धका कृतान्तो अंतः शरण यमिह पराविद्यति तमिमात्मान महो राजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुम अर्हसीति। सुमन फूल, सम धर्मणाम समान धर्मा, हूबहू स्त्रीणाम स्त्रियों की शरण में, आश्रम में, गृहस्थ जीवन, पुष्प फूलों में, मधु शहद की गंध सुगंधवत सदृश, क्षुद्रतम अत्यंत क्षुद्र, नगण्य काम इच्छित कर्मों का
काम्य इच्छेद कर्म, कर्मों का विपाकजम के फलस्वरूप प्राप्त काम सुख, इंद्रिय तृप्ति का लवम एक खंड, जहिव जीवा सुख, औपस्थ संभोग सुख आदि इत्यादि विचिन्वंतम सदैव चिंतन करते हुए मितनी व संभोगरत अपनी पत्नी के साथ अभिनिवेशित सदैव मनसम, जिसका मन षट अंग्री भवरों का गण समूह साम मधुर गीत गुंजारवत सदृश अति अत्यंत मनोहर आकर्षक वनिता आदि पत्नी इत्यादि जन लोगों का आलोपेशु बातों में अतितराम अत्यधिक अति अधिक प्रलोभित आसक्त कर्णम, जिसके कान अग्रे आगे वृक यूथ भेड़ियों का झुंड वत सदृश आत्मना अपने आप का आयु उम्र हरता हरण करते हुए अहरात्रान दिन तथा रातें तान वे सब काल लव विशेषण समय के क्षण अविगण्य बिना विचारे गृहेशु गृहस्थ जीवन में विहरंतम भोगते या विहार करते पृष्ठता पीछे से एवं निश्चय परोक्षम अदृश्य रूप से अनुप्रवत्ता पीछा करते हुए लुब्ध का शिकारी कृत अंतः यमराज अंतः हृदय में शरेण बाण से यम, जिसको यह संसार में पराविद्यति भेदता है, तुम इस इमम यह आत्मानम अपने आप स्वतः अहो राजन हे राजा भिन्न हृदय विदे हुए हृदय वाला दृष्टुम देखने के लिए अर्हसी तुम्हें चाहिए थी इस प्रकार। हे राजन, तब उस हिरण की तुलना बता रहे हैं समझने के लिए कि हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। ऐसा फूल शुरू में तो फूल बहुत अच्छा लगता है, बाद में उस फूल से बहुत घृणा हो जाती है। ठीक है, नारद जी कह रहे हैं जीव कामेच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जीवा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। वो मानता है नहीं है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। हिरन के जैसे, हिरन अपना खा रहा है बस, ये भी मस्त रहता है। ये उन भवनों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है। जैसे हिरन भवनों को सुन के अपना मस्त रहता है, ऐसे ये व्यक्ति अपने बच्चों की आवाज़ सुन के मस्त रहता है अपने, और मृत्यु को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। एक एक दिन एक रात होने से वो मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसे ना तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और ना उसे यमराज की ही परवाह रहती है। उसको कुछ नहीं दिखता, जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, इधर वो मृत्यु की तरफ बढ़ता रहता है, यमराज उसके लिए खड़े हैं और उसका नुकसान भी हो रहा है। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत सोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। उसको समझा रहे हैं। भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना, और यह विस्मरण गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है। जब आदमी गृहस्थ आश्रम में होता है तो स्पेशली भगवान कृष्ण को भूल जाता है। अपनी स्थिति कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसको बड़े आसानी से भूल जाएगा। गृहस्थ आश्रम में युवक किसी युवा सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अनेक बच्चों को जन्म देने तथा वृद्ध होते जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। उस समय पत्नी उस व्यक्ति को जिसने उसे युवावस्था में स्वीकार किया था घृणित लगने लगती है। इसलिए कह रहे वो फूल जैसा है, जो फूल शुरू में अच्छा लगता है बाद में बेकार लगता है, क्योंकि वो शुरू में तो अच्छी लगती है, बाद में वो जब वो बहुत सारी डिमांड करती है तो बेकार लगने लगती है। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। दो कारण हैं। पत्नी पति की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और रात्रि में वैसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है, खाने को अच्छा मिले और इंद्रिय सुख मिले। तो उसको पत्नी ये चीज़ देती है, इसलिए वो शादी करता है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है, स्वादिष्ट भोजन तथा काम सुख। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं तथा बच्चों की बातें जीव को आकृष्ट करती हैं। इस प्रकार वह यह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी करनी है। उसको पता नहीं चलता और ऐसे जीवन निकल जाता है और वो अगले जन्म में जानवर बन जाता है। उद्यान में स्थित हिरन अन्योक्ति के रूप में प्रयुक्त, हिरन की जो तुलना करी गई है, जिससे नारद मुनि राजा को बताने चाहते हैं, हिरन की कहानी बता के नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को बताना चाहते हैं कि राजा स्वयं इसी प्रकार की परिस्थितियों से घिरा है। वास्तव उसी को कह रहे हैं कि तुम वो हिरन ही हो
तो वास्तव में प्रत्येक प्राणी की ऐसी ही पारिवारिक स्थिति है जो उसे पथभ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार जीव इसे भूल जाता है कि उसे भगवान के धाम वापस जाना है, वह केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इंगित किया है कि हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद धर्माश्रयेत। गृहस्थ जीवन अंधकूप के सदृश यानी अंधेरे कुएं के समान है, जिसमें गिरकर मनुष्य असहाय होकर मर जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थ आश्रम त्याग देना चाहिए। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो कब त्याग दो? जब इंद्रियां बल थोड़ा अच्छे से शरीर है तभी त्याग दो, ताकि कुछ बच्चे शरीर से कुछ भक्ति कर सके। तुरंत प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थ आश्रम त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष में 50 वर्ष पर वानप्रस्थ ग्रहण करके अंत में सन्यासी रूप में अकेले रहना चाहिए 50 साल के बाद। यही वैदिक सभ्यता की संस्तुत विधि है, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। 50 साल के बाद आदमी को घर गृहस्थी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, कुछ भी उससे नहीं। 50 साल के बाद कुछ भी नहीं करना चाहिए घर गृहस्थी। जब गृहस्थ जीवन को भोग कर कोई संन्यास ग्रहण करता है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपनी जीव के स्वाद को पूरा करने तथा पत्नी के साथ संभोग करने में ही नहीं फंसे रहना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है, 50 साल के बाद छोड़ना ही है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है ना। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथाकथित अनुयायी जीवन के अंतकाल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते, जब तक मृत्यु से विवश नहीं करते। अब बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं, वैदिक हैं, ये है वो है, लेकिन वो बुढ़ापे तक अपने घर में ही बने रहते हैं और मृत्यु के समय भी घर छूटता है। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। लोगों को मानना चाहिए वैदिक सिस्टम, वर्णाश्रम सिस्टम, और अब समय रहते वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए और बाद में संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। स्वात्वं विचक्ष मृगचेष्टितमात्मनोऽन्त सात्वं विचक्ष मृगचेष्टितम् आत्मनोऽन्तश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते जह्याङ्गनाश्रमं सत्तं यूथगाथं प्रीणीह हंस शरणं वीरं क्रमेण। सह वही पुरुष तुम विचक्ष विचार करके मृग चेष्टितम हिरण के कार आत्मना स्वयं के अंता भीतरी चेतम चेतना नियच्छ स्थिर करो हृदय में कर्ण ध्वनिम कर्णेन्द्रिच्छा तथा चित्ते चेतना को जही छोड़ दो। अंगना आश्रमम गृहस्थ जीवन असत्यम अत्यंत घृणित यूथ गाथम नर तथा नारी की गाथाओं से पूर्ण प्रीणी ही स्वीकार करो। हंस शरण मुक्त जीवों की शरण विरम विरक्तवनुक्रमेण क्रमशः। हे नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, तुम हिरण की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। समझो इस हिरण के बारे में कि तुम ही हो, स्थिति तुम्हारी वैसी भी है, वैसी स्थिति है तुम्हारी। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। स्वर्ग जाने की जो इच्छा है उसको छोड़ो कि बहुत सारे यज्ञ कर लेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन त्याग दो, क्योंकि वह विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो, कृष्ण की शरण में जाओ। इस प्रकार से इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। डायरेक्ट बता रहे हैं। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भान अमृत बलिया येवा खाए नाना योनि सदा फिरे कदरिय भक्षण करे तार जन्मदा पाते याय। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विषय के प्यालों के तुल्य हैं, विष के प्यालों के तुल्य हैं, जहर के समान है। जो भी इनको अमृत समझकर पीता है उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न प्रकार की देहों में कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ज्ञान कांड और कर्म कांड में जो लगा हुआ है वो इस तरह से अनेक जन्म जन्म में भटकता रहेगा। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थ खाता है और तथाकथित इंद्रिय सुख के कार्यों के कारण तिरस्कृत हो जाता है।
उसका ऐसी जीवन बेकार हो जाता है। सामान्यतः लोग सांसारिक कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के कर्म फलों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। बहुत आकर्षण है लोगों के अंदर कर्मकांड और ज्ञान कांड के प्रति। वे स्वर्ग लोक जाने की अभिलाषा, ब्रह्म में तादात्म्य अथवा जीव तथा जननेन्द्रियों के आनंद से मुक्त होकर पारिवारिक जीवन में ही बने रहना चाहते हैं। नारद मुनि राजा बर्हिष्मान को स्पष्ट उपदेश देते हैं कि वह संपूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में ना व्यतीत करे, छोड़े। गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ है अपनी पत्नी के वश में होना। मनुष्य को यह सब त्याग कर परमहंस आश्रम में जाना चाहिए, अर्थात अपने को गुरु के अधीन कर देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में पत्नी के अधीन रहता है तो संन्यास में गुरु के अधीन, उसको ये सब छोड़ के गुरु की शरण लेनी चाहिए। परमहंस आश्रम भगवान का आश्रम है जहाँ गुरु ने शरण ले रखी है। श्रीमद् भागवत में प्रमाणिक गुरु के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपश्माश्रयम्। जो व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करने का इच्छुक हो उसको क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। किसे? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो वास्तविक चीज़ चाहता है, उत्तम चीज़ चाहता है, श्रेष्ठ चीज़ चाहता है, और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा के द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की योग्यता, अब गुरु की योग्यता क्या है? गुरु की योग्यता यह है कि उसे शास्त्रार्थ और विचार विमर्श द्वारा अर्जित शास्त्रों के निर्णय का ज्ञान हो और वह इन निष्कर्षों को आश्वस्त कर सके। वो बिल्कुल उसको सब कुछ का पूरा शास्त्रों का ज्ञान हो और वो उसको सिखा सके, और उस बाद अगर कोई ऐसा वो हो तो उसमें वो कंक्लूजन भी उसे पता हो। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारी सांसारिकता का त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, उनको प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। परमहंस वह है जिसने परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली हो, उसे कहते हैं परमहंस। यदि कोई ऐसे परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वह अभ्यास तथा उपदेश से भौतिक जीवन से विरक्त होने लगता है और अंत में भगवान के धाम को जाता है। अंगना श्रमम सत्यम यूथ गाथम का विशिष्ट उल्लेख अत्यंत रोचक है। सारा संसार स्त्री के द्वारा नियंत्रित होने के कारण माया के चंगुल में है। मनुष्य न केवल अपनी स्त्री के वश में है, अपितु वह तरह तरह के संभोग साहित्य से नियंत्रित है। भौतिक जगत में फंसने का यही कारण है। मनुष्य अपने ही प्रयास से इस घृणित संगति को नहीं छोड़ पाता, किंतु यदि वह परमहंस रूप प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह क्रमशः आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त कर लेगा। अपने आप नहीं वो निकल सकता भौतिक जीवन से, इंद्रिय भोग से। तो कैसे निकलेगा? गुरु की शरण लेगा तो गुरु की सहायता से निकलेगा। वेदों के यानी कि जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ है और डूब रहा है वो दूसरे को क्या बचाएगा? तो वही बचाएगा जो बाहर है ना, जो खुला है। तो वेदों के मोहक शब्द जो मनुष्य को स्वर्ग लोक जाने या परब्रह्म में तदाकार होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो किसके लिए है? अल्पज्ञों के लिए है, जिन्हें भगवद गीता में क्या बताया गया? माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है वही स्वर्ग वर्ग जाने की बातें करते हैं। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की कष्टकर अवस्था का बोध, भौतिकता का बोध होना चाहिए कि भौतिक जीवन में हमेशा कष्ट ही रहने वाले। मनुष्य को प्रमाणिक मुक्त पुरुष अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और क्रमशः आध्यात्मिक पद तक उठना चाहिए, जिससे भौतिक जगत से विरक्त हुआ जा सके। ये है, समझो मनुष्य की अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि हम किस तरह से भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं, और फिर गुरु की शरण लेनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे वो आध्यात्मिक स्तर से ऊपर उठेगा, आध्यात्मिक भक्ति में ऊपर उठेगा और भौतिक जगत से उसको विरक्ति हो जाएगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार हंस शरणम का अर्थ है वह कुटी जिसमें साधु पुरुष रहते हैं। सामान्यतः साधु जंगल में दूरस्थ स्थान पर या साधारण कुटिया में रहता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि समय बदल चुका है। जंगल का जाकर कुटिया में रहना भले ही साधु के हित में हो, किंतु यदि कोई उपदेशक हो जाता है, विशेषकर पाश्चात्य देशों में, तो उसे अनेक तरह के लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है जो सुखद मकानों में रहने के अभ्यस्त होते हैं। ठीक है, अतः इस युग में साधु को लोगों के स्वागतार्थ समुचित प्रबंध करना और उन्हें कृष्ण चेतना संदेश के प्रति आकर्षित करना होता है। पहले भले होता था कि लोग जंगल में चले जाते थे और साधु बन के वहाँ रहते थे, क्योंकि पहले लोग भी भक्ति करना चाहते थे तो जंगल में भी साधु से मिलने जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी साधु को ऐसी सुविधा बनानी चाहिए कि उससे आकर्षित होकर लोग आए, क्योंकि लोग कहते हैं इस्कॉन में इतने बड़े मंदिर क्यों हैं, इतना सब फैसिलिटी इस्कॉन में क्यों है।
तो प्रभुपाद जी ने वो सारी फैसिलिटी इसलिए बनाई है ताकि ये जो विदेशी लोग हैं, पश्चिमी और जो अब तो भारत के भी लोग हैं जो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, वो लोग आकर्षित होकर मंदिर में आएंगे और भक्ति सीखेंगे। ठीक है। संभवतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार साधु पुरुषों के रहने के लिए बड़े बड़े प्रासादों में मोटर कारों का प्रचलन किया, जिससे बड़े शहरों की जनता आकृष्ट हो सके। बड़े बड़े शहरों के लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह से मंदिर बनाए और गाड़ी और हर तरह की चीज़ों का जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये नई चीज़ चालू करी। बड़े बड़े रूम्स और मंदिर बना के रहना। वो खुद स्वयं जब किसी बड़े उससे जाते थे, ब्रिटिश ऑफिसर से मिलने, तो गाड़ी से जाते थे। ठीक है, उनके पास कार थी। ऐसे सन्यासी थे जो कार रखते थे। तो वो प्रीचिंग उद्देश्य युक्त वैराग्य, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना, ये है पॉइंट यहाँ पर। ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों के बड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए मंदिर भी एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हों। तो मुख्य तत्व तो यह है कि लोगों को साधुओं की संगति करनी पड़ती है। अब साधु की संगति करेगा तभी तो शुद्ध बनेगा। फिर वो तो आ ही नहीं रहा है, जंगल है ही नहीं, है ना। तो शहर में रह के और ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग आएँ साधु के पास, तो अच्छा मंदिर वंदिर होगा तो उसको देखने आएंगे, साधु की संगति करेंगे तो उसका उद्धार होगा। तो इस युग में लोग जंगल में जाकर साधु की खोज नहीं करेंगे, कोई नहीं जाने वाला। उल्टे साधुओं को बड़े शहरों में आकर ऐसे लोगों से भेंट करने के लिए व्यवस्था करनी होगी जो आधुनिक भौतिक सुविधाओं के अभ्यस्त हैं। तो साधु को आके उनके उद्धार के लिए खुद आना पड़ेगा। पहले लोग जंगल चले जाते थे, अब के लोग नहीं जाएंगे। तो साधु को आना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा, इनके लिए सुविधा करनी पड़ेगी ताकि लोग भक्ति सीखें। धीरे धीरे ये लोग समझ सकेंगे कि ऐसे प्रासाद या सुखद मकान तनिक भी आवश्यक नहीं है। तब इनको समझ में आएगा कि ये सब भौतिक चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। वास्तविक आवश्यकता है कि जैसे भी हो सके कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाए, कैसे भी करके। शील रूप गोस्वामी के आदेशानुसार अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये है कि जब मनुष्य अनासक्त होता है, यानी किसी चीज़ से उसको आसक्ति नहीं रहती और इसके साथ ही प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के हेतु मानने लगता है, हर चीज़ को कैसे देते हैं, कृष्ण की सेवा में कैसे यूज़ होगी, तो उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। हर चीज़ को वो ऐसे देखे कि इसको मैं कृष्ण की सेवा में कैसे यूज़ करूं, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। तो मनुष्य को भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक ऐश्वर्य को अपनाया जा सकता है। यानी कि लोग ये नहीं कह सकते कि हमको सब छोड़ना है, छोड़ो कुछ मत, वही चीज़ लो जो कृष्ण की सेवा में यूज़ हो जाए। ठीक है। तो अगर कृष्ण की सेवा के लिए भौतिक ऐश्वर्य को अपनाया जा सकता है तो उसको अपनाना चाहिए और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों जैसे कि अब प्रचार के लिए जाना है तो ट्रेन से जाएगा, पैदल थोड़ी जाएगा, जहाज़ से जाएगा। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य को युक्त वैराग्य के रूप में अर्थात विरक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति के लिए अगर वो यूज़ हो सकती है तो उनको उपयोग करना है, कृष्ण की सेवा में उनको उपयोग करना है। ये है युक्त वैराग्य। ठीक है। तो इस तरीके से राजा प्राचीन बरीह को उन्होंने, नारद जी ने हिरण की ये अन्योक्ति उदाहरण बता के ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी स्थिति बहुत संकट में है, तुम मृत्यु से घिरे हुए हो और कर्मकांड में फंसे हुए हो, मज़े मत लो ज़्यादा। तुमको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन तुम्हें जैसे हिरण को सब अच्छा लग रहा था ना कि बढ़िया घास चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, बढ़िया आराम से रहो, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दोनों तरफ से मृत्यु आ चुकी है। इस तरह से तुम्हारी स्थिति हो रही है, तुम इसको समझो और कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। ये उन्होंने नारद जी ने राजा प्राचीन बरीह को समझाया। ठीक है। 55वें श्लोक में यही बताया कि तुम ही हो वो हिरण जैसे ही हो, तुम बस, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल हिरण जैसी हो रही है, किसी भी क्षण मर सकते हो। ठीक है। तो ये उन्होंने उनको बताया। तो इसके बाद आगे फिर राजा प्राचीन बरीह ने कुछ एक प्रश्न फिर से किए हैं। ठीक है। ठीक है। तो आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और इसमें मन का क्या रोल है, मन कैसे एक व्यक्ति को दूसरे शरीर में ले जाता है, ये मन के आधार पे मन का क्या यहाँ पे रोल है, मन का रोल क्या है कि मन की वजह से कैसे व्यक्ति आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो ये समझाने का आगे प्रयास किया जाएगा। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे 56वें श्लोक से आगे की कथा आएगी, इसको हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।